नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार ने सभी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। सरकारी संस्थाओं के जरिए केंद्र की सरकार में रहते हुए पहले कांग्रेस विरोधी दलों को परेशान करती थी, अब वही कार्य भाजपा कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दरोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, गिरफ्तारियां हुई, कई लोग जेल गए। दरोगा भर्ती में धांधली इस स्तर पर हुई कि जेल में रहते हुए भी परीक्षा उत्तीर्ण हो गए लोग। यही इस सरकार की 100 दिन की उपलब्धि है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार के 100 दिन की नहीं 5 साल में 100 दिन की उपलब्धियां बताना चाहिए। मुख्यमंत्री के विभाग में ट्रांसफर हो गए, उन्हें पता ही नहीं पीछे से सरकार का कोई ऑपरेट कर रहा है। यही सरकार की 100 दिन की उपलब्धि है। सबसे बड़ा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में हो रही। मानव अधिकार आयोग की सबसे ज़्यादा नोटिसें यूपी सरकार को मिली है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, नौजवान, व्यापारी, महिला सभी परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी बेलगाम है, स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है। उप मुख्यमंत्री ने अब तक जितने संस्थानों पर छापे मारे, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। रोजगार, नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के समय जो काम हुए उन्हीं का फीता काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए समाजवादी सरकार में बना इकाना स्टेडियम ही जाना पड़ा। विगत 5 वर्ष 100 दिन भाजपा के सरकार का कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं दिखा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की और जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश जारी किए। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सदस्यता पहुंचे। पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए हैं समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और जरूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन शहर, गांव और घर पहुंचने की तैयारी होगी समाजवादी पार्टी की। सदस्यता का अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद संगठन पुनः बनेगा। ये लगातार समाजवादी पार्टी का ये लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। वो समीक्षा अभी आपके सामने नहीं, केवल अभी समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है
यही कार्यक्रम लगातार चलेगा। और सरकार ने कहा कि लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं ऊपर है, हमने कमाल कर दिया। आजमगढ़ रामपुर इसका परिणाम है, सबके सामने रिजल्ट। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पर कौन सी उपलब्धि है। मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। ये तो हमारे जागरूक पत्रकार बता पाएंगे कि लुलु मॉल किसकी देन है। अगर ये सच बता पाए तो हम मान जाएंगे इनको। नहीं, आप नहीं बता रहे, दूसरे एक पत्रकार साथी हैं। सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने हैं। नहीं, ऐप लॉन्च नहीं किया, ऐप हमारे पास है पहले से। ऐप को बनाना या ऐप के साथ जोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि ऐप को लॉन्च कर दें। कहो तो अभी ऐप डिस्प्ले कर दूं मैं। नहीं, उसमें अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आप केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म एक सा है और जो पैसा देना है वो भी एक सा है। मौजूदा संख्या अभी हमारे जानकारी में नहीं है, पूरा हम डेटा आपको दे देंगे, क्योंकि पिछली बार जो सदस्यता का चला था अभियान, उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे, क्योंकि डिजिटली हमने नहीं किया था, केवल गिनती कर करके रख लिया था। इस बार पूरा डिजिटलाइज कर करके आपको डेटा दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बना, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको बता दें। ये हमारी आपकी, क्योंकि आज जब लखनऊ के लोग बने हैं, मेरे बाएं से लेकर के दाईं तरफ जितने लोग बैठे हैं, ये चुनाव लड़े हैं। मान लीजिए हमारे बगल में सोनी नगर लड़े, 1 लाख लगभग वोट मिला इनको। गोमती यादव 1,24,000 वोट पाए, नहीं जीत पाए। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन बन जाएगा, संगठन को भी जिम्मेदारी लगातार मिलेगी, इसलिए सदस्यता बड़े अभियान में चलेगी। नहीं, आज तो ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और जीते हारे दोनों हैं। इसके बाद आप समय समय पर देखेंगे कि जिनकी 18 साल उम्र पूरी हुई, या कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो सदस्य बनना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कोई सदस्य बनना चाहे। तो ये एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, वो चलता रहेगा। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं, आज के समय में कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है। भाई बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला। इस डाटा बनाने के साथ साथ कम से कम जाति जनगणना का भी डेटा बना दें। वो भी कब होगा? वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी, सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी ये। अभी हमें लोकतंत्र बचाने दो और सदस्यता अभियान चलाने दो।
टीम कुछ नहीं नए पुराने साथ रहेंगे।